तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। स्कॉलरशिप का मामला जो अभी हाल ही में चल रहा है, यह मामला बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले को आप हल्के में ले रहे हैं। कम से कम 20 लाख से 25 लाख छात्र वंचित रह जा रहे हैं। जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों को मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन लगभग 20 लाख के आसपास छात्र वंचित रह जा रहे हैं स्कॉलरशिप से। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पिछले बार भी ऐसा हुआ था, और जबकि बजट था सरकार के पास पिछले बार। लेकिन इस बार सरकार का बजट नहीं है हमारे पास। सोचिए, यदि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिए हैं तो 1 लाख रुपए से कम फीस नहीं उसमें। बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं प्रोफेशनल जिसमें छात्रों ने एडमिशन लिया है स्कॉलरशिप के ताकत पर कि हमें हमारा स्कॉलरशिप आ जाएगा और हम भर देंगे। इससे नुकसान किसका होगा? जो गरीब मजदूर किसान के घर के छात्र हैं उनकी शिक्षा बाधित हो जाएगी। सरकार की ये नीतियां हैं कि कोई पढ़ने न पाए। जाहिर सी बात है, पढ़ेगा तो हकीकत को बोलेगा, सच्चाई को सामने लाएगा, अपने परिवार में बताएगा, अपने घर में बताएगा, और पढ़ने के बाद रोजगार मांगेगा तो सरकार एक्सपोज होगी, सरकार की नीतियां को खुलासा होगा। सोचिए, जिस छात्र ने स्कॉलरशिप की ताकत पर एडमिशन लिया, ऐसे बहुत से छात्र आपको मिल जाएंगे। लगभग 80% छात्र यही होंगे जिनके पास 1 लाख फीस भरने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो स्कॉलरशिप की ताकत पर पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनके भीतर लालसा है पढ़ने की। आज उन्हें स्कॉलरशिप न देके सरकार सिर्फ उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं कर रही है, बल्कि उनके सपने को चकनाचूर कर दे रही है। और केवल उन छात्रों के नहीं, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हर एक व्यक्ति का। तो इस लड़ाई को आप लोग लड़िए, और इस उम्मीद में मत लड़िए कि आपकी लड़ाई कोई लड़ने आएगा। ये लड़ाई आपको खुद अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है। आप अपनी बात अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर खुद लिखिए, नेताओं को टैग करिए, उसमें सरकार को टैग करिए और कहिए कि हमारा स्कॉलरशिप हमें चाहिए। यार, हम टैक्स देते हैं, एक माचिस की डिबिया खरीदने जाते हैं तब भी हम सरकार को टैक्स देते हैं। हम 1 रुपए 50 पैसे से लेके लाखों तक का कोई सामान खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं। यहां तक कि हम अपने घर से जब निकलते हैं तो सड़कों का टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स पे सरकार चल रही है और हमें वंचित कर रही है हमारे अधिकार से। नेताओं को दिक्कत नहीं होगी। और नहीं, एक बड़ा सर्वे कर लीजिएगा। आप बहुत से बुद्धिजीवी लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। कौन से छात्र वंचित रह जा रहे हैं पढ़ाई से? कौन से छात्र को वंचित किया जा रहा है स्कॉलरशिप से? अमीरों पर स्कॉलरशिप मिलने न मिलने का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की ये बीजेपी सरकार की रणनीति है। आप खुलकर बोलिए। आपने यदि बीजेपी को वोट दिया है तब भी बोलने का अपने भीतर साहस लाइए। आप किस गम में डूबे हुए हैं? आप किस खुशी में मदांध हैं? आपका जेब काट ले रही है। महंगाई पर मैं बात नहीं करूंगा, मैं स्कॉलरशिप पे बात करूंगा। आपके जेब को खाली कर दे रही है और आप बीजेपी करके घूम रहे हैं। कब तक ऐसा चलेगा? वर्तमान पीढ़ियां बर्बाद की जा रही हैं। शिक्षा से आपको वंचित कर दिया जा रहा है, आपको रोजगार से वंचित कर दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन करके सब कुछ से वंचित कर दिया जा रहा है, और खा के बैठकर आप 2 GB डाटा का एंजॉय कर रहे हो। आप अपने हाथ से मोबाइल को 2 घंटे के लिए मात्र अपने दूर रख के और कभी अकेले बैठकर सोचिएगा देश के बारे में, अपने भविष्य और वर्तमान के बारे में सोचिएगा। आपके दिमाग खुल जाएंगे।
आप किस हैसियत पर खड़े हुए हो, आपकी हैसियत आपके हाथ में आ जाएगी। अपना मोबाइल मात्र 2 से 3 घंटे के लिए अपने से दूर कर दीजिएगा, आपकी हैसियत आपके हाथ में आ जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप किसी नेता के चक्कर में मत बैठिए। आप अपनी लड़ाई को खुद लड़िए। अपने फेसबुक पर लिखिए, अपने ट्विटर पर लिखिए, नेताओं को मेंशन करिए, नेताओं को टैग करिए उसमें। आपकी लड़ाई कोई और लड़ने नहीं आएगा, क्योंकि आप गरीब मजदूर किसान के घर के छात्र हैं और आपको पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। आपको पढ़ाई से वंचित करके धर्म की ओर जोड़ा जा रहा है। सोचिए, आपको न तो रोजगार दिया जा रहा है, न तो आपको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था में फीस महंगी कर दिया जा रहा है, लेकिन आपको आपका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। आप लड़ाई को आगे बढ़ाइए, आप साथ दीजिए जो लड़ रहे हैं उनका। हमारे फेसबुक से आप जुड़िए, आप आगे बढ़ाइए वीडियो को। फेसबुक लाइक और सब्सक्राइब करके उसको फॉलो करिए। आपकी आवाज कोई उठा रहा है तो उसको साहस देने का कार्य करिए। अब तो लिखने पर भी मुकदमा हो जा रहा है। अब फेसबुक पर लिखिए तो मुकदमा हो जाएगा, आपका जमानत कराने कोई नहीं आएगा। आप हिम्मत करके लिखिए। जब आप बर्बाद ही हो जाएंगे तो मुकदमे से क्या डरना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइए और फेसबुक पर फॉलो करके जरूर जाइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।